बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट इस तरह से है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई वन। हमें नीचे मैट्रिसेस गिवन है, हम लोगों ने उनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैट्रिक्स ए हमको गिवन है और हम लोगों ने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों साइड पे लेंगे नेगेटिव। हम लिखेंगे टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड। लेफ़्ट साइड पे भी नेगेटिव ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा, और जो दूसरी साइड पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उस मैट्रिक के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। और इस नेगेटिव जो मैट्रिक्स के साथ लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नेगेटिव को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर वाला जो 1 है वो नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद -1 बन जाएगा, और ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता। नीचे वाला जो -1 है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव बन जाता है। इसके साथ एक और मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स बी। हम लोगों ने इस मैट्रिक्स बी का निकालना है नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड। बी के साथ जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव बी बन जाएगा। इसी तरह से इस मैट्रिक के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब जो इसके साथ नेगेटिव लगाया है उस नेगेटिव को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही नेगेटिव -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो +1 बन जाएगा। और इसी तरह से हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। इसी तरह इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 बन जाएगा। तो जो ये नया मैट्रिक्स नीचे बना है, ये वाला मैट्रिक्स, ये नेगेटिव ऑफ बी है। इसी के साथ एक और मैट्रिक्स दिखेगा, सी मैट्रिक्स है। इसका हम लोगों ने नेगेटिव फाइंड करना है। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि दोनों साइड पे नेगेटिव लेंगे। हम लिखेंगे टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड। तो सी के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा और इस मैट्रिक के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। अब जो ये नेगेटिव है अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे एलिमेंट के सिंबल पॉजिटिव हैं। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के सिंबल्स नेगेटिव के हो जाएंगे। तो ये सारा जो नेगेटिव करने के बाद जो ये नया मैट्रिक्स बनता है इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है सी का। अभी इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, एक पार्ट डी और एक ई रह गए हैं। इन पार्ट्स को आप लोग खुद कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह से है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हम लोगों ने उनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मैट्रिक्स ए, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे ए के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज लिख देंगे। और इसी तरह से राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर हम लोगों ने चेंज कुछ नहीं किया तो उसके ऊपर भी ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। इसी तरह से एक और इसके साथ मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें हमें एक रो मैट्रिक्स गिवन है। इसमें जस्ट एक रो है, इसका नेम बी है, हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। लेफ़्ट साइड के ऊपर बी ट्रांसपोज आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पे हम टी लिखेंगे। और उसके बाद चूँकि ये एक रो मैट्रिक्स है, हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसका ट्रांसपोज है। बेसिकली ये जो टी हम लोगों ने लिखी है वो टी इस मैट्रिक्स के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर दी थी। अब इसके साथ एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, हम लोगों ने इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमारी अपनी मर्जी होती है कि ट्रांसपोज डायरेक्टली अप्लाई कर दें या फिर इस तरह से एक स्टेप इजाफी कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर बी के ऊपर टी लिखा और दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर भी टी मेंशन कर दिया। यह हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि इसके ऊपर टी मेंशन कर दें या फिर इस स्टेप से डायरेक्टली हम लोग ये एवेल्यूएट कर दें, ट्रांसपोज फाइंड कर लें। अभी जो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसमें डायरेक्टली एवेल्यूएट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिखेंगे, सी के ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा, और जो दूसरी साइड पे मैट्रिक्स है उसको हम डायरेक्टली ट्रांसपोज की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसको हम ट्रांसपोज लेने के बाद फर्स्ट रो बना देंगे। 1 2 3 ये फर्स्ट कॉलम था, हमने इसको 1 2 3 को फर्स्ट रो बना दिया। उसके बाद देखें हम लोग ये इसका सेकंड कॉलम है, इसको ट्रांसपोज लेने के बाद इसको सेकंड रो बना देंगे। इस तरह से जो नया मैट्रिक्स बना है ये वाला मैट्रिक्स, ये इस वाले मैट्रिक्स का बनता है ट्रांसपोज। अभी इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं, ये वाले पार्ट्स
डी ई एफ ये आप लोग खुद करेंगे, और अगर आपसे नहीं हो गए तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। कहता है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज़ इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड। अगर ए का 2 टाइम्स हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आ जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे, हमें ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, सिंस वी आर गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू दिस वन, और इसको साथ ही हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो 1 2 है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2। जो इसकी सेकंड रो है 0 1, उसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1। अब ये ट्रांसपोज बन चुका है, लेकिन हमें लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या कहते हैं, इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, तो लेफ़्ट साइड पे ए के ऊपर 2 टाइम्स ट्रांसपोज आ जाएगा, और राइट साइड पे देखिएगा हम लोग क्या कहते हैं कि जो इसकी फ़र्स्ट रो है 1 0, उसको हम इसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, और जो इसकी सेकंड रो है हम उसको इसका सेकंड कॉलम बना देते हैं 2 1। आप ज़रा देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स बनता है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, और जो ये वाला मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है। तो हम चूँकि ये दोनों सेम है तो हम इसकी जगह पर ए रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये तो नीचे वैसे ही आ जाएगी, और चूँकि ये वाला मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो हम यहाँ पर ए पुट कर देंगे। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, ये इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, जिसमें बी का 2 टाइम्स हम लोगों ने लेना है ट्रांसपोज, और आंसर बी के ही इक्वल आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं और उसको साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। जब फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेते हैं, जो इसकी फर्स्ट रो है उसको हम इसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, और जो इसकी सेकेंड रो है उसको इसका सेकेंड कॉलम बना देते हैं। अब उसके बाद देखिएगा लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स ट्रांसपोज आता है, तो हमें बी का दोबारा ट्रांसपोज लेना होगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज अगेन, तो बी के ऊपर 2 टाइम्स ट्रांसपोज आ जाएगा। यहाँ पर बी के ऊपर 2 टाइम्स ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट रो है 1 2, वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। जो इसकी सेकंड रो है 1 0, इसका सेकंड कॉलम 1 0 बन जाएगा। अब ये नया मैट्रिक्स ये वाला बना है, और जो इक्वेशन नंबर 1 में नया मैट्रिक्स था वो एग्जैक्टली बी की इक्वल है। तो हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू बी रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, लेफ़्ट साइड जो है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और जो राइट साइड है उसमें बी आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।